अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे। 10th क्लास फिजिक्स 2026 की नई किताब इसका चैप्टर नंबर 14 लाइट। इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपके लिए मैं सॉल्व करूंगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को और आपको समझाऊंगा भी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 14.1 द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जिसे हम v से डिनोट करते हैं 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसे हम c से डिनोट करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू आपको याद करनी होगी। फाइंड आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n करना है। फॉर्मूला में याद है n इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वी। तो वैल्यूज को जब हम पुट कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.333। दूसरा सवाल है 14.2 अ लाइट रे इन एयर n1 is equal to 1.0 strikes a glass n2 is equal to 1.5 at an angle of incidence 30 degree. Find the angle of refraction inside the glass. उर्दू में समझाता हूं। सवाल में बताया गया एक लाइट की रे है जिसका एयर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 is equal to 1.0 स्ट्राइक अ ग्लास सर्फेस से टकराती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 is equal to 1.5 है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। फाइंड हमने करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर n1 is equal to 1.0, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है n2 is equal to 1.5, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री। ये हमें गिवन है। फाइंड हमने करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को और ये हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला हमने यूज करना है n1 मल्टीप्लाई बाय साइन आई इज इक्वल टू n2 मल्टीप्लाई बाय साइन आर। वैल्यूज को पुट कर देंगे 1.0 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय साइन आर। 1.0 जब मल्टीप्लाई होगा साइन 30 डिग्री से तो साइन 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। वैसे के वैसे हम लिख देंगे नीचे और 1.5 साइन आर भी हम वैसे नीचे लिख देंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 0.5 और 1.5 साइन आर हम वैसे नीचे लिख देंगे। 1.5 या मल्टीप्लाई हो रहा है साइन आर से, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा 0.5 से, तो इसका आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद साइन आर इज इक्वल टू 0.333। हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ग्लास फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाकर इनवर्स हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.333। तो फाइनल आंसर आ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का 19.5 डिग्री। तीसरा सवाल है 14.3 अ बीम ऑफ लाइट इन एयर हिट्स अ ग्लास स्लैब एट एन इंसिडेंस एंगल ऑफ 40 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ग्लास। उर्दू में समझाता हूं। सवाल में बताया गया है एक लाइट की बीम है हवा के अंदर ग्लास से टकराती है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री। फाइंड हमने करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन आपको इन एयर n1 is equal to 1.0, इन ग्लास स्लैब n2 is equal to 1.5। ये दो वैल्यूज आपने याद करनी होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमें गिवन है 40 डिग्री। फाइंड हमने करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो सॉल्यूशन फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला में वही यूज करना जो पहले सवाल इससे पहले वाले सवाल में हमने यूज किया था। n1 मल्टीप्लाई बाय साइन आई इज इक्वल टू n2 मल्टीप्लाई बाय साइन आर। वैल्यूज को हमने पुट कर देना है 1.0 मल्टीप्लाई बाय साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय साइन आर। 1.0 हम वैसे वैसे नीचे लिख देंगे। साइन 40 की वैल्यू आती है 0.6428 इज इक्वल टू 1.5 साइन आर। अब 1.0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.6428 से तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6428 इज इक्वल टू 1.5 साइन आर। तो 1.5 साइन आर से मल्टीप्लाई इधर जाकर 0.6428 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा साइन आर इज इक्वल टू 0.4285 आ जाएगा। तो हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। तो साइन वहां जाकर इनवर्स हो जाएगा 0.4285 से। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी 25.3। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ग्लास को हम 25 डिग्री भी लिख सकते हैं। अगला सवाल है 14.4 अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू एन अननोन लिक्विड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज 45 डिग्री and the angle of refraction in the liquid is 30 degree. Calculate the refractive index of the liquid. उर्दू में समझाते हैं। सवाल में क्या बताया गया एक लाइट की रे है वो ट्रेवल करती है एयर से एक अननोन लिक्विड के अंदर गुजरती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द लिक्विड इज 30 डिग्री। हमने फाइंड करना है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर एंगल आई हमें गिवन है 45 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन लिक्विड जिसे एंगल आर से डिनोट करते हैं ये भी गिवन है 30 डिग्री।
डिग्री। फाइंड हमने करना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड एन से डिनोट करते हैं और ये हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला में यूज करना है एन इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, साइन 45 डिग्री डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी 0.7071 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 0.5। इसका जो हम डिवाइड करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड एन की वैल्यू आ जाएगी 1.41। 14.5 A ray of light passes from air into a liquid. A ray of light pass हो रही है एयर से लिक्विड के अंदर. The angle of incidence in air is 50 degree. Angle of incidence हवा में 50 degree है. The angle of reflection inside the liquid is 32 degree. Angle of reflection liquid में 32 degree है. The speed of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू इन एयर वो 340 मीटर पर सेकेंड है और एंड in the same liquid is 1500 meter per second और speed of sound in liquid is 1500 meter per second. कैलकुलेट करना है हमने a the refractive index of liquid को और दूसरा हमने जो चीज फाइंड करनी है the speed of light in the liquid को. सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. गिवन है हमें एंगल ऑफ incidence in air angle I is equal to 50 degree, angle of reflection in liquid angle R is equal to 32 degree, speed of light in vacuum C is equal to 3 multiplied by 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड. ये वैल्यू हमें याद करनी होगी. फाइंड हमने करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n को और स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड जिसे हम v से डिनोट करेंगे ये भी हमने फाइंड करना है. सबसे पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करना है तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करना है n इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर. वैल्यूज को हमने पुट कर देना. आई की जगह 50 आ जाएगा 50 डिग्री और आर की जगह आ जाएगा 32 डिग्री. n इज इक्वल टू साइन 50 डिग्री डिवाइड बाय साइन 32 डिग्री. साइन 50 डिग्री की वैल्यू थी 0.7660 और साइन 32 डिग्री की वैल्यू थी 0.5299. तो n इज इक्वल टू 0.7660 डिवाइड बाय 0.5299. तो इसको डिवाइड करके जो फाइनल आंसर आएगा n इज इक्वल टू 1.45. अब दूसरा जो सवाल में पूछा गया हमने चीज फाइंड करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड है. n इज इक्वल टू 1.45 हमने ऊपर फाइंड कर लिया है. तो c की वैल्यू हमें गिवन है डाटा में 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड. फॉर्मूला में यूज करना है n इज इक्वल टू c डिवाइड बाय v. तो हम फॉर्मूले को इस तरह लिख देंगे क्योंकि हमने फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड को. तो फॉर्मूले को हम इस तरह लिख देंगे v इज इक्वल टू c डिवाइड बाय n. वैल्यूज को हमने पुट कर देना v इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 1.45. तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा v इज इक्वल टू 2.0689 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8. हम इसको यूं भी लिख सकते हैं. फाइनल आंसर आपका आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड का v इज इक्वल टू 2.07 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अगला सवाल है 14.6 लाइट ट्रेवल्स इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.6. इट स्ट्राइक्स द ग्लास एयर बाउंड्री. कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. उर्दू में समझा तो सवाल में क्या बताया गया. रोशनी एक शीशे के ब्लॉक के अंदर सफर कर रही है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.6 है. ये शीशा ग्लास एयर बाउंड्री से टकराता है. कैलकुलेट हमने करना क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को. सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. गिवन हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.6. फाइंड हमने करना है क्रिटिकल एंगल c से हम डिनोट करते हैं. तो ये हमने फाइंड करना है. फॉर्मूला में यूज करना है साइन c इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय n. बहुत ही सिंपल सवाल है. तो वैल्यूज को हमने जब पुट कर देना साइन c इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.6. तो जब इसे डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा साइन c इज इक्वल टू 0.625. तो c की क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड करना. c को हम इधर ही छोड़ देंगे तो साइन वहां जाकर इनवर्स हो जाएगा. c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.625. तो फाइनल जो क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आंसर आ जाएगा 38.68 डिग्री. अगला सवाल है 14.7 एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज 7.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. सवाल में बताया गया है एक ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया है. मिरर इसका वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे 7.5 सेंटीमीटर के फासले पर बनाता है. मिरर की हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है. सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है. हम इसे p से डिनोट करते हैं. इसकी वैल्यू है 15 सेंटीमीटर. इमेज डिस्टेंस की भी वैल्यू हमें गिवन है मगर हम इसे q से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू चेंज है. इसकी वैल्यू -7.5 सेंटीमीटर. जब भी इमेज का वर्चुअल होगा तो उसकी वैल्यू के साथ हमने माइनस लगा देना है और ब्रैकेट में लिख देना है वर्चुअल इमेज. फोकल लेंथ f हमने फाइंड करना है. फॉर्मूला की तरफ चलते हैं. तो ये फॉर्मूला हमने यूज करना है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. वैल्यू को हम पुट कर देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/-7.5. अब 1/15 को जब डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा 0.0666 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया. तो 1/7.5 का आंसर आएगा 0.1333.
अब हमने जब इनको माइनस कर देंगे तो 1/f इज इक्वल टू माइनस 0.0667। मगर हमने फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है, फोकल लेंथ तो नीचे है तो हम इसे अब घुमा देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो हम इसे इस तरीके से लिख देंगे f इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई माइनस 0.0667। इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14.99, जो कि इक्वल है f इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर के। अगला सवाल है 14.8 एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमें दो चीजें, वेयर इज द इमेज लोकेटेड और दूसरा हाउ हाई इज इट। उर्दू में समझाता हूं, सवाल में बताया गया है 30 सेंटीमीटर ऊंचा एक ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया है। मिरर की फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। फाइंड हमने करना है कि अक्स कहां बनेगा और दूसरे हमने जो फाइंड करना है कि अक्स की ऊंचाई कितनी होगी। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट एच ओ से हम डिनोट करेंगे, ये हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी से हम डिनोट करेंगे, ये भी हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ एफ से डिनोट करेंगे, ये भी हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। फाइंड हमने करना है इमेज लोकेशन, क्यू से हम इसे डिनोट करेंगे और हाइट ऑफ इमेज एच आई से डिनोट करेंगे और ये भी हमने फाइंड करना है। तो पहले बात करते हैं इमेज लोकेशन की। तो ये फॉर्मूला हमें याद है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/q हम साइड पे लिख देंगे क्योंकि हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है, और 1/p को हम 1/f से माइनस कर देंगे। 1/f माइनस 1/p हम साइड पे लिख देंगे। इसमें जब वैल्यूज को पुट कर देंगे तो 1/16 माइनस 1/10.5। 1/16 को जब डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा 0.0625 माइनस 1/10/10.5 का आंसर आएगा 0.0952। जब इसे हम माइनस करेंगे तो 1/q इज इक्वल टू माइनस 0.0327 आंसर आ जाएगा। अब q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, q नीचे है तो हम इसे इन्वर्स कर देंगे, ऊपर लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लिखेंगे q इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 0.0327। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो q इज इक्वल टू माइनस 30.58 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेटली जो है आप कह सकते हैं ये Q की जो वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर है। अब दूसरा जो चीज हमने फाइंड करनी थी सवाल में, हाइट ऑफ इमेज एच आई फाइंड करना है। उसके लिए हमने सबसे पहले फाइंड करना है, टू फाइंड द हाइट वी फर्स्ट नीड द मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए पहले हमने मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालनी होगी। उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा, m इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी। यहां हमने q की वैल्यू हमने पॉजिटिव में लिख देनी है, m इज इक्वल टू 30.6 डिवाइडेड बाई 10.5। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 2.91। तो अब हमने फाइंड करना है, नाउ वी कैलकुलेट द हाइट। तो इमेज ऑफ हाइट के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, एच आई इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय एच ओ। वैल्यूज को हम पुट कर देंगे 2.91 मल्टीप्लाई बाय 30, तो इमेज ऑफ हाइट की वैल्यू आ जाएगी 87.3 सेंटीमीटर। अगला सवाल है 14.9 एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ अ कनकेव लेंस विद फोकल लेंथ माइनस 1.5 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड डिस्क्राइब द इमेज। इस सवाल में भी दो चीजें फाइंड करनी है। उर्दू में आपको समझाता हूं, सवाल में बताया क्या गया है, एक ऑब्जेक्ट कनकेव लेंस के लेफ्ट साइड पे 30 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया है विद फोकल लेंथ माइनस 1.5 सेंटीमीटर। जो पहली चीज हमने फाइंड करनी है वो है इमेज का फासला मालूम करना है, और दूसरा डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द इमेज, यानी उसकी नेचर बतानी है इमेज की। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी से हम इसे डिनोट करते हैं 30 सेंटीमीटर, ये गिवन है। फोकल लेंथ एफ से डिनोट करते हैं माइनस 1.5 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। फाइंड हमने करना है इमेज डिस्टेंस, क्यू से हम इसे डिनोट करेंगे और हमने फाइंड करना है नेचर, हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूला में याद है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/q को हम एक साइड पे लिख देंगे क्योंकि हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है, और 1/p जो प्लस है वहां जाकर 1/f से माइनस हो जाएगा। तो 1/f माइनस 1/p हम इस तरह लिख देंगे। तो 1/q इज इक्वल टू वैल्यू को हम पुट कर देंगे माइनस 1 डिवाइड बाय 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय 30। तो 1 डिवाइड बाय 1.5 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.0666 और 1 डिवाइड बाय 30 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.0333। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे 1/q इज इक्वल टू माइनस 0.0999। हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है, q अगर नीचे है तो हम इसे इनवर्स जब करेंगे घुमा देंगे तो q इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय माइनस 0.0999। इसे अब जब डिवाइड करेंगे तो q इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मैंने पहले सवाल में बताया कि q जब माइनस में आएगा तो उसके लिए इमेज वर्चुअल होगा, और ये जो इमेज होगा ये बनेगा उस ऑब्जेक्ट की उसी साइड पे जिस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, और ये इमेज बिल्कुल सीधा होगा। रिजल्ट हम लिख देंगे, द इमेज डिस्टेंस इज माइनस 10 सेंटीमीटर, द इमेज इज virtual एंड अपराइट फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां आकर ये सवाल यहां कंप्लीट हो जाता है।
तो यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। जज़ाकल्लाह।